औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शौक, लाहौर, पाकिस्तान। लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर का टॉपिक आपकी नज़र से गुजर रहा है और उस सिलसिले की आज आखिरी कड़ी है, फिफ्थ एंड द लास्ट लायबिलिटी। अपने नए व्यूअर्स को लिंक दे रहा हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। रिपीट करता हूँ कि ऑडिटर्स की हमारे पास 5 लायबिलिटीज़ थी: नेग्लिजेंस लायबिलिटी, मिसफिजियंस लायबिलिटी, लायबल लायबिलिटी, थर्ड पार्टीज लायबिलिटी और आज लायबिलिटीज़ की आखिरी कड़ी है, डेट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल लायबिलिटी। अब इसको करने से पहले थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी आपकी, गौर से सुनिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। ड्यूटी में और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है, ये बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है। आप सवाल कर सकते हैं बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। क्या ये आपका क्वेश्चन है? चलें। ड्यूटीज आर डिफाइंड as per the Companies Ordinance 1984 and auditor's duties are defined in the Companies Ordinance 1984. When the same duties are not being performed by the auditor as was expected from the auditor, so such an auditor will be held liable. तो वहीं से liabilities का केस शुरू होता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट इज क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर? इलिस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ लीगल रेफरेंसेस। आपने अपने जवाब को कानूनी रेफरेंस के साथ, लीगल रेफरेंस के साथ सपोर्ट करना है। तो जनाब छोटा सा पहले एक मीनिंग बता दें कि लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिस्पेक्ट टू, यानी स्पेशली क्रिमिनली लायबल ऑडिटर कब होता है? एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ ऑडिटर। इंटेंशनली होता है जानबूझकर, एक होता है अनइंटेंशनल और एक होता है इंटेंशनल। एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ एन ऑडिटर अराइजेस दैट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, दैट इज क्रिमिनल लायबिलिटी। वेयर एन ऑडिटर हैव अ रॉन्गफुल एक्सरसाइज एंड डेविएट फ्रॉम द ड्यूटीज, जो ऑडिटर से एक्सपेक्ट की जाती हैं उनसे मुनहरफ हो जाता है या उनको परफॉर्मेंस सही नहीं दे पाता है ड्यूटीज की, तो ऑडिटर विल बी क्रिमिनली लायबल। इंट्रोडक्शन देखिए, अब क्रिमिनल लायबिलिटी कैसे बनती है। सवाल यह है कि हाउ अ क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज। क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर अराइजेस व्हेन ऑडिटर मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, फॉल्स स्टेटमेंट, तवज्जो फरमाइए। व्हेन एन ऑडिटर मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, एक हकायक पे मबनी नहीं है, झूठ पे मबनी है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो झूठी है। कहां पर? अपनी रिपोर्ट में पेश कर रहा है। कहां पर? इनकम टैक्स की अगर रिटर्न जा रही है कंपनी की तो उसमें फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है, या कोई सर्टिफिकेट इशू किया गया है तो वो फॉल्स सर्टिफिकेट इशू किया गया है, या कंपनी की बैलेंस शीट को फॉल्सिफाई किया गया है ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट करके, या अंडर स्टेटमेंट और ओमिशन ऑफ लायबिलिटीज करके, वगैरह वगैरह। तो ये विलफुली कर रहा है। ये देखिए रेड कलर से मैंने लिखा है, ये ऐसा करना ऑडिटर जानबूझ के कर रहा है। अब वो जब जानबूझ के करेगा ऑडिटर तो वो क्या होगा? क्रिमिनली लायबल होगा जनाब। विद द इंटेंशन ऑफ मिसलीडिंग और डिसीविंग द अदर। मिसलीड करने के लिए या किसी को धोखा देने के लिए। डिसीव होता है धोखा देना, धोखा देने के लिए या मिसलीड करने के लिए ऑडिटर कुछ मिस रिप्रेजेंट कर रहा है अकाउंट्स के जो उसको पेश किए गए हैं उनको सर्टिफाई वो कर रहा है, लेकिन दैट इज
डिसीविंग दी अदर्स। तो विलफुली इस तरह का काम जो ऑडिटर करेगा, then the auditor shall be held liable, criminally liable. So we can say that an auditor may become criminally liable during the course of his audit. कैसे? That various offenses that constitute a crime, कुछ ऐसा करे कि जिससे क्राइम बन जाए, तो that is criminal liability. So उम्मीद है बेटा मीनिंग और इंट्रोडक्शन आपको लाइबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर में क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इसके बारे में लीगल प्रोविजंस क्या हैं। व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लाइबिलिटीज। तवज्जो से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होने लगा है जनाब, बड़े नंबरों वाला क्वेश्चन है। क्यों? हर चीज तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताई जा रही है और आप एज इट इज लिखेंगे और सुनते सुनते याद भी होगा इंशाल्लाह। तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। ये सारी जो लीगल प्रोविजंस हैं दे आर अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो अपने अपने लॉज को फॉलो करेंगे। हम पाकिस्तानी लॉ की बात कर रहे हैं, दैट इज कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। आपको पता है प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी, और उसके ऊपर बकायदा प्रोस्पेक्टस सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है और उसके ऊपर ऑडिटर के साइन भी होते हैं। तो इफ द ऑडिटर हैव अ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, तो देन द ऑडिटर विल बी हेल्ड लायबल 2 years imprisonment and with a fine of ₹10,000 और with both। जनाब 2 साल तक सरकारी मेहमान खाना, 10,000 रुपया जुर्माना, या दोनों सजाएं बेहक वक्त। जी कितनी अच्छी तरह से समझ आ गया। सेक्शन 60 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 डिफाइंस द मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस एज। कैसे कर रहा है इसको कि इफ द ऑडिटर मिस स्टेट द प्रोस्पेक्टस, इन दैट केस ऑडिटर शैल बी हेल्ड लायबल टू 2 years imprisonment और a 10,000 fine, ₹10,000 as fine और with both। 10,000 रुपया जुर्माना, 2 साल तक सरकारी मेहमान खाना यानी कैदे बामुशक्कत या कैद, और विद बोथ। इन दैट केस ऑडिटर विल बी हेल्ड लायबल। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मिस स्टेटमेंट में क्या करना है? सेक्शन 60। अब मैं सेक्शन 60 की बात करूं तो आप कहेंगे मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो सेक्शन 60 कैसे याद रहेगा? 2 साल तक कैद है, 10,000 रुपया जुर्माना है, या दोनों सजाएं बैक वक्त। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। लीगल रेफरेंस से बात हो रही है, ऑडिटर की क्रिमिनल लायबिलिटी आ रही है। बच्चों ध्यान से, तवज्जो से, स्किप करके नहीं देखनी। नॉन फॉल्स स्टेटमेंट, जनाब आपको पता भी था ये स्टेटमेंट फॉल्स है और ऑडिटर विलफुली सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे। अंडर सेक्शन 66 इफ एन ऑडिटर knows that the statement is false, ऑडिटर के लिए अक्सर कहा जाता है ऑडिटर मस्ट बी रेडी टू रिजाइन रादर देन टू साइन। ऑडिटर को रिजाइन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, साइन करने से बेहतर है कि वो रिजाइन कर दे। क्यों? फॉल्स स्टेटमेंट। इफ एन ऑडिटर नोज दैट द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट and that false statement is duly verified by the auditor, in that case the auditor shall be liable to 3 years imprisonment or with a fine of ₹20,000 or both। जनाब false statement को आप लोग वेरीफाई कर रहे हैं बीइंग एन ऑडिटर, तो ऐसी सूरत में 3 साल तक सरकारी मेहमान खाना यानी जेल प्लस 10,000 का डबल क्या होता है? इधर 10,000 हुआ था, आगे जाके 20,000 रुपया जनाब जुर्माना, 3 साल तक सरकारी मेहमान खाना यानी जेल, या दोनों से सजाएं बैक वक्त। तो उम्मीद है ये बात भी क्लियर होगी। अब इसमें ऑडिटर को हम बता रहे हैं कि तुम अगर ये करोगे तो क्रिमिनली लायबल होगे, और अगर क्रिमिनल लायबल होगे
तो ये तुम्हारे साथ सलूक हो सकता है। तीसरी लीगल प्रोविजन आपको बता रहे हैं, डिस्क्वालीफाइड अपॉइंटमेंट। ये 5 लोग जो हैं डिस्क्वालीफाइड हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 254 सब सेक्शन 6। अ पर्सन हु was the director of the company for the previous 3 years, partner of such director, उसका डायरेक्टर का कोई पार्टनर या ऑफिसर जो भी है। तीसरा, स्पाउस ऑफ डायरेक्टर, मियाँ बीवी का रिश्ता। अगर हस्बैंड जो है वो डायरेक्टर है तो उसकी वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकती, और अगर वाइफ डायरेक्टर है तो उसका मियाँ यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो कभी भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। इसे स्पाउस कहते हैं जनाब। तो स्पाउस ऑफ डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है, वो नहीं कर सकता। अ पर्सन हु इज हेवीली इंडेप्टेड ऑफ कंपनी एंड अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये 5 लोग डिस्क्वालीफाइड है, अदरवाइज सारे बंदे जो है क्वालिफाइड है। तो देखिए, अगर डिस्क्वालीफाइड अपॉइंटमेंट हो जाए, इफ द ऑडिटर is appointed and there is a disqualified appointment, in that case auditor shall be liable to an amount of rupees 25,000, जनाब 25,000 रुपए तक का जुर्माना। रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 60 क्या कहता है? मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? 10,000 रुपया जुर्माना, 2 साल सरकारी मेहमान खाना यानी कैद या दोनों सजाएं। और दूसरी कि नॉन फॉल्स स्टेटमेंट सेक्शन 66, तो 3 साल तक सरकारी मेहमान खाना और 20,000 रुपया जुर्माना या दोनों सजाएं बेहक वक्त। और तीसरा कि जनाब वो डिस्क्वालीफाइड है, तो डिस्क्वालीफाइड अपॉइंटमेंट के 5 केसेस भी मैंने सुना दिए आपको। तो ऐसी सूरत में 25,000 रुपया जुर्माना। जनाब रिपीट कर दी है, उम्मीद है बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नॉट फुलफिलिंग द लीगल रिक्वायरमेंट सेक्शन 260 सब सेक्शन 1। If an auditor fails to fulfill the legal requirements as per the provisions of Companies Ordinance 1984, they have been defined, then in that case the auditor shall be liable to an amount of rupees 10,000। जनाब अगर आप लीगल प्रोविजंस पूरी नहीं कर रहे हैं जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में मेंशन की हुई हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल यानी पूरी नहीं करेंगे, then the auditor shall be held liable to an amount of rupees 10,000, 10,000 रुपए उसको जुर्माना हो जाएगा। अब इसी सिलसिले की एक और कड़ी है, सेक्शन 260 सब सेक्शन 2, इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट। जानबूझ के कंपनी को प्रॉफिट की तरफ ले जाया जा रहा है लेकिन कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, इंटेंशनली प्रॉफिट शो किया जा रहा है। इफ एन ऑडिटर रिपोर्ट इज मेड with the intention to profit, such an auditor or any other person or put another person to a disadvantage or loss, he shall be further liable to imprisonment for a term that may extend to 1 year। 1 साल तक जनाब आपको सरकारी मेहमान खाना यानी कैद में रखा जाएगा और 10,000 रुपया जुर्माना हो सकता है। ये जनाब आप लोगों की इंटेंशन टू प्रॉफिट की सूरत में लीगल प्रोविजंस मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, असिस्ट द इंस्पेक्टर। असिस्ट द इंस्पेक्टर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कंपनी की, एंड ऑडिटर फेल्स टू गिव असिस्टेंस। ऑडिटर इस काबिल नहीं है कि वो मुआवनत कर सके, मदद कर सके, किसकी? इंस्पेक्टर की। देन ऑडिटर शैल बी हेल्ड लायबल, और ये ऑडिटर विल बी पनिश्ड अप टू 1 ईयर, 1 साल तक, और उसको फाइन भी हो सकता है 10,000 रुपये अगर वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में इंस्पेक्टर को असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता। इफ एन ऑडिटर फेल्स टू असिस्ट द इंस्पेक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन ऑडिटर शैल बी लायबल फॉर 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट और ₹10,000 फाइन। आगे चलते हैं जी, ऑडिटेड अकाउंट्स सेक्शन 384 सब सेक्शन 4। ऑडिटेड अकाउंट्स सेक्शन 384 सब सेक्शन 4, एन ऑडिटर में बी लायबल टू अ फाइन ऑफ ₹5,000। कितना फाइन हो सकता है? 5,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। कब? इफ द ऑडिटर शैल नॉट सबमिट रिपोर्ट विद इन 2 months। अगर वो 2 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश
नहीं करता टू द पीरियड विच में रिलेट, जिससे वो रिलेट कर रहे हैं, तो फाइन कितना हो सकता है जी 5000। अगर वो रिपोर्ट को, ऑडिटर रिपोर्ट को डिले करता है, ऑडिटर रिपोर्ट को डिले करता है, जानते हैं ना कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट पेश करता है, एनुअल रिपोर्ट, तो अगर वो उसको डिले करेगा तो कितना जुर्माना हो सकता है 5000 रुपये अंडर सेक्शन 384 सब सेक्शन 4। नेक्स्ट पॉइंट है फाल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाल्सिफाई कर रहे हैं, जुटला रहे हैं, अंडर सेक्शन 417 क्या लिखा है? इफ एन ऑडिटर फाल्सिफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द कंपनी इज इन अ प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप, कंपनी अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है और ऑडिटर फाल्सिफाई कर रहा है, वो जुटला रहा है किसको? अकाउंट्स को, इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, देन ही विल बी लायबल, ही शैल बी लायबल टू a fine of rupees 20,000 or with 2 years imprisonment or both। जनाब अगर वो वाइंडिंग अप के प्रोसेस में अकाउंट्स को फाल्सिफाई कर रहा है, then the auditor shall be liable to an imprisonment of 2 years or with a fine of rupees 20,000 or both। सेकेंड लास्ट केस है फॉल्स एविडेंस। फॉल्स का मतलब होता है झूठ पे मबनी, एविडेंस का मतलब है शहादत, सबूत। तो ऐसा झूठ पे मबनी कोई सबूत पेश कर रहा है जो कि सही सबूत नहीं है, गलत सबूत है। 419 सेक्शन 419 क्या कह रहा है? इफ द फॉल्स एविडेंस सच एज ओथ, ओथ होता है क्या जी? हलफ देना, डिस्पोजिशन और अफर्मेशन अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, देन द ऑडिटर शैल बी पनिश्ड टू अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल तक उसको जनाब सरकारी मेहमान खाने को अंदर रखा जा सकता है, यानी जेल में रखा जा सकता है, बिहाइंड द बार्स रखा जा सकता है। लास्ट पॉइंट है लीगल प्रोविजन से रिलेटेड वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन प्रोसेस में सेक्शन 420, ये तो बड़ी जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द कंपनीज ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ऑडिटर, जनाब ऑफिसर्स के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, डायरेक्टर वगैरह जो है, और ऑडिटर के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। That may be imposed 1 year before, that is criminal liability may be imposed on the auditor when he conceal का मतलब होता है to hide, छुपाना, और falsifying the documents and papers, जब वो papers वगैरह को जुटला रहा है या उनको छुपा रहा है तो ऑडिटर कंसील करने की वजह से लायबल होगा। तो इसको जनाब यहाँ तक आपके उम्मीद है कि क्रिमिनल लायबिलिटीज की लीगल प्रोविजन है। अब आपने ये देखिए, इलिस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ लीगल रेफरेंसेस। ये केस ला रेफरेंस जो है अब बताएंगे हम लोग। तो 2 केसेस बेटा बड़े मशहूर केस है, ये 2 लिखे हैं। पहला केस है डम्बेल्स बैंकिंग कंपनी लिमिटेड 1900 का केस है। इसमें केस में फैक्ट्स क्या थे कि इसमें हुआ क्या था? Dumbbell's banking company issued a balance sheet in which amount of from the London City and Midland Limited was shown under the head of cash in hand। ये एक्चुअली कैश इन हैंड के हेड के तहत वो ऑडिटर को दिखाया गया और ऑडिटर ने उसकी क्लैरिफिकेशन मांगी। द ऑडिटर ऑफ द बैंक इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट द चार्ज ऑफ अमाउंट टू द रॉन्ग हेड। उसने कहा ये गलत अकाउंट के अंदर आपने ये चीज शो कर दी है, बट मैनेजमेंट प्रेजेंटेड इट एज इट वाज। मैनेजमेंट ने उसको एज इट इज दिखा दिया, हालांकि ऑडिटर ने उस वक्त उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये गलत हेड के तहत दिखाया गया। अब यहाँ पर बेचारा ऑडिटर जो है डायरेक्टर्स के साथ, असल काम था डायरेक्टर्स का, हाँ जी, बंदर की बला तोते के सर, उसको भी रगड़ा लग गया। वजह कंसीलमेंट ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को छुपाना, एज इट वुड बी ट्रीटेड एज असिस्टेंस टू फ्रॉड। प्लेंटिफ प्ली ये थी कि जनाब आप लोगों ने जो फैक्ट्स को छुपाया है वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स करने की वजह से, या फ्रॉड जो है वो जो किया है ऐसे ही है कि आपने नहीं किया लेकिन उसको छुपाया ज़रूर है। तो ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने फ्रॉडिये को, फ्रॉड करने वाले को हेल्प प्रोवाइड की है, असिस्टेंस प्रोवाइड की है। सो द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट वाज देयर दैट ऑडिटर एंड डायरेक्टर्स बोथ वर कंसिडर रिस्पॉन्सिबल और लायबल। दोनों को जनाब कानून ने जो है वो यकजा कंसीडर करते हुए, एक जैसा कंसीडर करते हुए दोनों को लायबल करार दिया था। उम्मीद है केस समझ आ गया होगा। ये बड़ा मशहूर केस है, रॉयल मेल स्टीम पॉकेट कंपनी केस है। उसमें ये क्या है, फैक्ट ऑफ द केस, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। द कंपनी अर्न्ड प्रॉफिट्स
इन द गुड टाइम्स, अच्छे वक्तों में कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, बट द होल ऑफ द प्रॉफिट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द शेप ऑफ डिविडेंड। सारा प्रॉफिट डिविडेंड की शक्ल में कंपनी ने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया। सर्टेन अमाउंट वाज ट्रांसफर टू रिजर्व्स, दैट इज सीक्रेट रिजर्व्स, और उसको दिखाया किसके अंडर? टैक्सेशन रिजर्व। किसके अंदर दिखाया? एंड ऑडिटर न्यू दैट फैक्ट, ऑडिटर को उसका फैक्ट का पता था। तो अब उसके बाद आफ्टरवर्ड, उसके बाद कंपनी को क्या होना शुरू हो गया? नुकसान होना शुरू हो गया। एंड द सेम अमाउंट दैट वाज केप्ट एज सीक्रेट रिजर्व वाज यूटिलाइज्ड इन द पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड। वो पैसे जो है वो कंपनी यूटिलाइज करना शुरू हो गई और कंपनी की रोजी पिक्चर शो की गई कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा। बाद में ये जब केस खुला सबके सामने, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि द ऑडिटर वाज हेल्ड गिल्टी एंड पेड द डैमेजेस एज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। जनाब, बाद में ये जब केस खुला उन्होंने कहा ये तो ऑडिटर के पता, तो ऑडिटर ने क्यों नहीं वहां पर सबको रिपोर्ट किया? शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना चाहिए था। तो आपने रिपोर्ट ना करके भी आपने क्राइम किया है। क्यों? कि असिस्टेंस टू फ्रॉड मीन्स टू कमिट अ फ्रॉड, कि ऐसे ही है फ्रॉड करने वाले को हेल्प करना, बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप खुद फ्रॉड कर रहे हैं। तो उम्मीद है जी आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन क्रिमिनल लायबिलिटी का जो बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है तो बेटा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ अ फाइन प्रैक्टिस। जितना बेटा आपने पढ़ना है लिख कर पढ़िए, लिखा हुआ कभी भूलता नहीं है। देखिए मैंने कितने प्यार से, मोहब्बत से, अदब से आपके लिए लिखा है, और इसी तरह की मोहब्बत का मुतमन्नी हूँ आप सब से कि आप लोग भी इस तरह से मोहब्बत हमारे साथ करें। इसको लिख कर दिखाइए, और माँ बाप का फ़ख्र हैं आप लोग, और माँ बाप की इज़्ज़त बढ़ाइए। तालीम के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। माँ बाप और असातिज़ा की हमेशा आपको दुआएं मिलती रहेंगी, और हम सब लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम आपको कामयाबी अता फरमाए। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।